दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी टीईटी की जो आज नोटिस जारी हुई है, जिसमें सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं एग्जाम्स को लेकर के। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। जो विद्यार्थी फेल होने का सोच रहे हैं वो विद्यार्थी पास भी हो सकते हैं, विद्यार्थियों के नंबर घट बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में कुछ विद्यार्थी आज टीजीटी के शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, वहाँ पर जो उप सचिव हैं संजय कुमार जी, उनसे विद्यार्थियों ने वार्ता किया ध्यान को लेकर के, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए यहाँ पर, और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज ये नोटिस जारी की है। नोटिस में पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया, कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित हुए, कितनी महिलाओं ने परीक्षा दिया है, कितना क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर की कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, प्राइमरी में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, और यहाँ पर जो टोटल जो आंकड़े नीचे दिए गए हैं कि 19,94,661 विद्यार्थियों में से 17,70,714 विद्यार्थी, कुल 88.77 विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए। नीचे यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है इसमें कि एआई के माध्यम से परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी गई। एआई का भी इसमें प्रयोग हुआ था परीक्षा में। एआई आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्धों की जांच के पश्चात प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2 जुलाई 2026 को 14 और दिनांक 3 जुलाई को 11 और दिनांक 4 जुलाई को 19 कुल 44 फर्जी परीक्षार्थी जो दूसरों के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। दिनांक 3 जुलाई को एक विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल से नकल करने के प्रयास में पकड़ा गया। उक्त सभी के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की गई और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से पारदर्शी, नकलविहीन, शुचितापूर्ण, निर्विघ्न और ससमय सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई। शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल संचालन में संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सतर्कता विभाग और एसटीएफ का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। आयोग द्वारा सभी परीक्षार्थियों, केंद्र व्यवस्थापकों, प्रेक्षकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहयोगियों पर आभार व्यक्त किया गया। तो ये यूपी टीईटी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और वहीं पर जो जानकारी निकल करके आ रही है, जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं तेजी से शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो टीजीटी और पीजीटी में हमने देखा है, उस तरीके से लग रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टीईटी का रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी करेगा और अगले हफ्ते ही इसकी आंसर की जारी हो सकती है। प्रोविजनल आंसर की इसकी अगले हफ्ते जारी हो सकती है, उसके बाद में संशोधित आंसर की जारी होगी और उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। और हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट में आप लोगों को टीटी का रिजल्ट भी देखने को मिल जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त समय इसलिए लग सकता है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जैसे कोई भी परीक्षा होती है, जब अलग अलग पालियों में होती है, जब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो परीक्षाएं अलग अलग पालियों में करवाई जाती हैं। किसी पाली में किसी विद्यार्थी का पेपर सरल, किसी विद्यार्थी का पेपर बहुत कठिन, किसी में थोड़ा कम कठिन, किसी में बिल्कुल सरल। तो जिसकी पाली में पेपर सरल आ गया उसके तो वारे नारे हो जाएंगे, और जिसका कठिन पेपर आ गया तो वो तो फेल ही हो जाएगा। तो ये एक तरीके से अन्याय होता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है वो भर्ती बोर्डों के द्वारा अपनाई जाती है। सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक निश्चित फार्मूला होता है और उस फार्मूले में ये देखा जाता है कि किस पाली का कौन सा पेपर कितना कठिन है, और उसके हिसाब से उस पाली में एक औसत अंक अलग अलग विद्यार्थियों कितने अटेम्प्ट किया किस विद्यार्थी ने। ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थियों के 5-5 नंबर बढ़ जाएंगे। जितना विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है, जितने गलत हुए हैं, उस तरीके से निश्चित फार्मूले के अनुसार उसके अंक बढ़ाए जाते हैं। तो जिस पाली में पेपर कठिन आता है उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल जाता है। उनके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, जितना कठिन होगा उस तरीके से नंबर बढ़ाए जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के नंबर बढ़ते हैं और जिस विद्यार्थी का जितना ज़्यादा नुकसान होता है उसके उतने ज़्यादा नंबर बढ़ाए जाते हैं। ये यूपी टीईटी का नोटिस है, नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। इसलिए अब आप लोग मत पूछिएगा कि सर नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा या नहीं होगा। ये देख लीजिए इस पेज में, यहाँ पर जहाँ पर ये प्रारूप दिया हुआ परीक्षा का, यूपी टीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। उसी में परीक्षा अवधि के बारे में जानकारी दी गई है और नीचे यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है कि लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु एक स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू रहेगी। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना विज्ञप्ति संख्या इसको लेकर के नोटिस जारी हो चुकी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय हो। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो सोच रहे होंगे कि हम फेल हो जाएंगे, बॉर्डर में होंगे, तो वो विद्यार्थी पास हो सकते हैं। ये उम्मीद की किरण, और ये तब पास हो सकते हैं जब ये
में पता चलेगा कि उनकी जिस पाली में परीक्षा थी, जिस दिन उनकी परीक्षा थी, उस शिफ्ट का पेपर कठिन था। अगर ये उन्होंने निकाल लिया नॉर्मलाइजेशन में, उनको लग गया, उन्होंने देख लिया जो गणितीय विधि है, जो फार्मूला है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, हालांकि इसमें लिखा तो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर सार्वजनिक कर देता तो चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो जाती। और चलिए, ये बात तो हो गई नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन से अभी फी नंबर घट बढ़ सकते हैं, इतना तो तय है, और नॉर्मलाइजेशन होगा ये भी तय है। अब हम लोगों को बात कर उन विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी आज शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे। उन्होंने आज मुझे जानकारी दी है कि ये विद्यार्थी 6 तारीख को जाना चाहते थे शिक्षा सेवा चयन आयोग। टीजीटी जीव विज्ञान के ये अभ्यर्थी हैं। इनकी मांग है कि जीव विज्ञान के कम पदों पर भर्ती आती है, और इसलिए इनका भी अधियाचन उतने ही पदों पर आए जितने पदों पर विज्ञान का अधियाचन आता है। तो ये विद्यार्थियों ने जो आज मेरे पास भेजा है टीजीटी जीव विज्ञान के, कि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आज मैं और हेमंत कुमार शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज गए थे अध्यक्ष महोदय जी से मिलने की तिथि लेने के लिए, और वहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय के पीआरओ वही हैं से बायोलॉजी टीजीटी पोस्ट की संख्या के बात के संदर्भ में बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में निदेशालय से अधियाचन आया नहीं है। तो अभी जब तक माध्यमिक, जो आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दिया था कि माध्यमिक के निदेशक का अप्रूवल चाहिए, और हो सकता है कि 2-4 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा तो ऑनलाइन अधियाचन आ जाएगा। आप लोग अपनी बात निदेशालय के समक्ष रखें। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहना था कि अभी हमारे पास अधियाचन ही नहीं आया, तो हम कैसे कह सकते हैं जीव विज्ञान का कितना अधियाचन और विज्ञान का कितना अधियाचन आया है और क्या होना चाहिए। तो अब ये विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग 6 तारीख को नहीं जाएंगे। अब ये विद्यार्थी जाएंगे कहाँ? निदेशालय, क्योंकि आयोग ने इनको भेज दिया है निदेशालय। लिखा है आप लोग अपनी बात निदेशालय के समक्ष रखें, इसका समाधान निदेशालय ही करेगा। चूँकि जो विज्ञान विषय हाई स्कूल में होता है, टीजीटी शिक्षक हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, विज्ञान विषय में जो विज्ञान के शिक्षक पढ़ाते हैं, वही उन्हीं बच्चों को जीव विज्ञान के शिक्षक भी पढ़ाते हैं, उसी में जीव विज्ञान भी विषय होता है। इसलिए इन विद्यार्थियों को यही कहना है कि या तो कॉमन कर दो, जीव विज्ञान के विद्यार्थी भी विज्ञान में ही आवेदन करें। अगर नहीं करना है तो कम से कम आधी सीट कर दो। मतलब आधी सीट नहीं, सीट तो नहीं रहेगी, मतलब जितना विज्ञान की सीटें रहें उतनी ही जीव विज्ञान की सीटें रहें, ये इनकी मांग है। जबकि बहुत कम पदों का अधियाचन जीव विज्ञान का आया करता है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग 6 जुलाई को शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज ज्ञापन देने जाने वाले थे, किंतु अब शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देने का काम किया जाना न्यायोचित होगा। तो ये विद्यार्थी अब 6 तारीख को वहाँ जाएंगे। ठीक है, अब कोई 6 तारीख को वहाँ नहीं जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। वहीं पर यह बात तो स्पष्ट है कि आज के बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगले महीने ही आएगा, जुलाई के महीने में इसके आने के कोई चांस नहीं है। चेयरमैन का भी बयान समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, छपा है कि जब हमारे पास अधियाचन आएगा तो हम उसका परीक्षण करेंगे अपने स्तर से कि इसमें रिजर्वेशन लेवल को या अन्य लेवल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तब हम इसका विज्ञापन जारी करेंगे। तो अभी तो अधियाचन ही नहीं आया है, और लिखा कि अभी 2-4 दिन बाद अधियाचन। ये आज ही का पेपर आपने भी देखा होगा, सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल से अनुमति मांगी गई है, और 2-3 दिन में अनुमति मिलने के बाद में ये अधियाचन अपलोड होगा। तो अभी अनुमति मिलेगी तब अधियाचन आएगा, तो ये महीना तो आपका इसे चला जाएगा अधियाचन और परीक्षण में। उसके बाद में अगले महीने चांसेस हैं, और इसलिए भी चांसेस है कि मुख्यमंत्री जी का दबाव है कि भर्तियाँ निकाली जाएँ जल्द से जल्द, और वास्तव में भर्तियाँ आएंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।